नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट है जॉब सुरक्षा एक्ट 2024 जो बना हुआ है आप सबके लिए। और बहुत से साथियों के मन में ये एक भ्रम पैदा हो गया है कि जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता तब तक ये कानून या अध्यादेश जो बना है वो लागू नहीं हुआ। तो साथियों, ये आज जो आपके मन में बात है उसको क्लियर कर देते हैं और इसका प्रूफ भी जो दिया है तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो पूरी बात बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो साथियों, जो भी साथी इसके दायरे में आते हैं, जो एक्ट बना है अध्यादेश के रूप में अभी है, तो उनको सभी को अलग अलग अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। जी हाँ साथियों, सभी उन कर्मचारियों को जो इस एक्ट के दायरे में आते हैं। एक्ट के दायरे में, अध्यादेश के दायरे में आने का मतलब उन कर्मचारियों से है जो इस एक्ट में कवर किए गए हैं, जैसे कि 5 साल जिनको हो चुके हैं 15 अगस्त को। और साथियों, 14 अगस्त को ये अध्यादेश लागू हो गया है और 15 अगस्त से उस सभी कर्मचारी जो इसके दायरे में आते हैं 15 अगस्त को उनकी नियुक्ति तारीख मानी जाएगी। चाहे आपको अपॉइंटमेंट लेटर आज मिले, चाहे 10 दिन बाद मिले, चाहे महीने बाद मिले, लेकिन आपकी जो नियुक्ति तारीख है वो 15 अगस्त मानी जाएगी। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है। तो आपको इसकी जो मुख्य सचिव हैं हरियाणा सरकार के बी उमाशंकर जी, इन्होंने क्या कहा है, और दैनिक सवेरा है जो न्यूज़पेपर है, बहुत ही मदद कर रहा है इस मामले में कच्चे कर्मचारियों की, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी से भी और मुख्य सचिव से। आज हर एक बच्चे की ज़बान पर, हर एक कर्मचारी की ज़बान पर, मीडिया कर्मी की ज़बान पर जो कर्मचारियों का, कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा है वो आया हुआ है। इसका क्रेडिट जो है आप सभी कर्मचारियों साथियों की मेहनत, एकता, एकजुटता और इसके साथ जो आपके साथ संगठन जुड़े हुए हैं, जैसे सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई है वो निभाई है इस एक्ट को लाने में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ने, जिनका सरकार के साथ अच्छा तालमेल रहा है, उन्होंने इस एक्ट को लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो साथियों, देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको पूरी खबर की ओर। तो जहां तक आप देख सकते हो साथियों, हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जो जॉब सिक्योरिटी का मामला, तो अभी सरकार की तरफ से नियुक्ति प्राधिकारी की अधिसूचना जारी होगी। जी हाँ साथियों, ये नियुक्ति प्राधिकारी मतलब कि जिस विभाग में आप काम कर रहे हो वहाँ पर जो विभाग के मुखिया हैं, जो अधिकारी हैं, अथॉराइज्ड अधिकारी हैं, उनको उनकी एक अधिसूचना जारी होगी कि वो पत्र नियुक्त कर सकें कर्मचारियों को। जो कर्मचारी इस एक्ट के दायरे में आते हैं उन सभी को अलग से अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। और वो लेटर कौन अधिकारी आपको देगा, तो उसके लिए उन अधिकारियों की अधिसूचना जारी होगी। तो उस हर कर्मचारी को अलग से जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिलेगा जो कानून के दायरे में कवर होंगे। जी हाँ साथियों, जहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी कानून 14 अगस्त से लागू हुआ। जी हाँ, 15 अगस्त 2024 नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। ये साफ स्पष्ट आज के जो दैनिक सवेरा का एक्सक्लूसिव यहाँ पर है,
सुरेंद्र धीमान जी दैनिक सवेरा से हैं, बहुत ही बड़े सीनियर पत्रकार हैं। इन्होंने बहुत मदद की है कच्चे कर्मचारियों की इस मामले में, और बार बार ये हमारा मुद्दा जो कच्चे कर्मचारियों का उठाते रहे हैं और सवाल भी पूछते रहे हैं सरकार से। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ पर सुरेंद्र धीमान जी का। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार ने जिन 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए 14 अगस्त 2024 को कानून लागू कर दिया है। यह कानून अध्यादेश के रूप में अधिसूचित किया गया है। जी हाँ साथियों, अभी अध्यादेश के रूप में अधिसूचित किया गया है, एक्ट बनना अभी पेंडिंग है। मगर इस कानून का प्रभाव देने के लिए, यानी कि लाभ देने के लिए, अभी सरकार की तरफ से उपयुक्त प्राधिकारी यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो कौन अधिकारी होंगे जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, तो उनकी अधिसूचना जारी होनी है। नियुक्ति जो नियुक्त प्राधिकारी ही अपने अपने विभाग या बोर्ड या निगम या फिर वैधानिक संस्था में इस कानून के तहत उन उम्मीदवारों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करेंगे जो इसके दायरे में आएंगे। दैनिक सवेरा इस बिंदु पर लगातार खबरें प्रकाशित कर रहा है। दैनिक सवेरा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से इस विषय पर कई बार प्रश्न पूछे हैं, चूंकि यह अध्यादेश 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित हो गया है और जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि यानी कि अपॉइंटमेंट डेट है जो 15 अगस्त 2024 से मानी जाएगी। जब तक नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक किसी भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर वैसे तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी होने चाहिए, SOP जारी होनी चाहिए, चूँकि कानून बन गया है और लागू हो गया है, तो इसे लागू करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। संबंधित विभाग, बोर्ड, निगम व संस्था के मुखिया इस कानून के तहत कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का आदेश पारित कर सकते हैं। अगर किसी मुखिया को कानून लागू करने में पूछना हो तो मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से पूछ सकते हैं। वैसे मुख्य सचिव इस कानून को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम SOP है जो वो जारी कर दें तो सभी नियुक्त प्राधिकारियों को एक एक कर्मचारी का जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर कानून की जो धारा 2 के बिंदु नंबर B पर भी परिभाषा में लिखा है उचित प्राधिकारी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी का मतलब ऐसा नियुक्ति प्राधिकारी जैसा सरकारी संस्थाओं के लिए सरकारी अधिसूचित करेगी। इसका मतलब है कि राज्य सरकार जो नियुक्त प्राधिकारी तय करेगी और उसे अधिसूचित करेगी, उसके बाद नियुक्ति प्राधिकारी जो है संबंधित कर्मचारी का मानदेय तय करते हुए पत्र जारी करेगा कि वह कर्मचारी इस कानून के तहत कवर होता है। इस पत्र के जारी होते ही उसकी सेवाएं 58 साल तक के लिए सुरक्षित हो जाएंगी। साथियों, जहाँ पर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है साथियों, जब आपको अपॉइंटमेंट पत्र जो है जारी हो गया, मिल गया, तब से आपकी जो सेवाएं हैं 58 साल तक सुरक्षित हो जाएंगी और उस पत्र में आपकी जो सैलरी वगैरह वो सारी लिखी जाएगी। तो जहाँ पर जो लिखा गया है और दैनिक सवेरा के जो सीनियर पत्रकार हैं उनके सवाल पूछने पर जो भी मुख्य सचिव द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया है वो इसमें लिखा है। तो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी, वो कह रहे हैं कि हमने 1,20,000 युवाओं की नौकरी एक कलम से सुरक्षित की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है। तो कल ही कांग्रेस चुनाव आयोग और हाई कोर्ट के पास गए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भर्ती पर रोक लगा दी। वह इतना बड़ा पाप कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने किया है। हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 युवाओं की नौकरी एक कलम से सुरक्षित कर दी। TGT की भर्ती भी की, दूसरी नौकरियां भी दी, लेकिन कांग्रेस में हुड्डा का भर्ती रोको गैंग काम करता है, ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का।
हम भर्ती करते हैं, भर्ती रोको गैंग हाई कोर्ट पहुंच जाता है। हाल में युवाओं की भर्ती होनी थी, लेकिन वही भर्ती रोको गैंग चुनाव आयोग के पास पहुंच गया। चुनाव आयोग को भर्ती पर रोक लगानी पड़ी। वह इतना बड़ा पाप भर्ती रोको गैंग ने ही किया है। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके भर्ती रोको गैंग को युवाओं की बददुआएं लगेंगी, ये साफ स्पष्ट यहाँ पर कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी का। तो साथियों, यहाँ पर कानून जो बना है, जब सुरक्षा एक्ट है जो 2024, वो 14 अगस्त से प्रभावी हो गया है। ये कहना है प्रधान सचिव जो हैं बी उमाशंकर जी, हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव बी उमाशंकर, उनका कहना है कि जो कानून है ये 14 अगस्त से प्रभाव में आ चुका है और 15 अगस्त जो है अपॉइंटमेंट की जो तारीख है वो रहेगी। जब भी आपको लेटर मिलता है, लेटर में 15 अगस्त की जो अपॉइंटमेंट डेट वो लिखी जाएगी। तो साथियों, दैनिक सवेरा के पूछने पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के प्रधान सचिव बी उमाशंकर ने कहा, द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज ऑर्डिनेंस यानी कि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस 2024 धारा 1 की उपधारा 2 को अधिसूचित करता है। अधिसूचना की तारीख है जो वो 14 अगस्त 2024 से प्रभावी हो गया है। इस कानून की धारा 2 की आइटम ए के अनुसार नियुक्ति तिथि अपॉइंटिंग डेट 15 अगस्त 2024 है। जी हाँ साथियों, जहाँ पर बड़ी अपडेट आप सभी के सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि जो दैनिक सवेरा है कर्मचारियों के इस मामले में लगातार अपनी आवाज़ उठाता रहा है, सवाल पूछता रहा है सरकार से, और बहुत मदद इनकी मिली है कच्चे कर्मचारियों को यहाँ पर। तो साथियों, इन्होंने जो भी लिखा है बिल्कुल पूछ करके पड़ताल कर करके फिर ही लिखा है। दैनिक सवेरा जो एक्सक्लूसिव इनकी ये रिपोर्ट है, तो इसमें जो बताया गया है कि सभी कर्मचारियों को अलग से जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिलेगा जो कानून के दायरे में कवर होंगे, और जॉब सिक्योरिटी एक्ट 14 अगस्त से लागू हुआ है। 15 अगस्त को सभी की नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। तो ये आज की बड़ी अपडेट है साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। उधर मुख्यमंत्री से बात करके जो भारतीय मजदूर संघ है, जिन्होंने इस अध्यादेश को लाने में अहम भूमिका निभाई है, तो उनका मुख्यमंत्री से बात हुई या फिर उच्च अधिकारियों से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि जो सितंबर माह का पहला सप्ताह है उसमें विधानसभा सत्र भी बैठना निश्चित माना जा रहा है। और अगर किसी को ये शक हो रहा है कि विधानसभा में ये एक्ट लाना जरूरी है, तो वहाँ पर उन्हें स्पष्ट किया है कि पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में अगर माना जाए तो 3 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में ये विधानसभा सत्र बैठ सकता है। और इस एक्ट पर जो है एक बहुत बड़ी फाइनल जो रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगी, एक्ट लागू हो जाएगा हमेशा के लिए, उसको कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो साथियों, आज की ये बड़ी अपडेट थी जो हमने आपको पढ़कर सुनाई है, और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि कोई भी अपडेट जो आती है हमारे चैनल पर सही व सटीक आती है। तो जो भी जानकारी होती है हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं, जैसा कि दैनिक सवेरा ने बार बार सवाल किए हैं माननीय मुख्यमंत्री से और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार से, तो वो जो भी उनके बताने पर बातें हुई हैं वही दैनिक सवेरा ने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित की हैं। तो साथियों, इस तरह की और अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा और कर्मचारी एकता जिंदाबाद।